दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। जी हाँ, आज का सुविचार। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आज की अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है, क्या है इसकी साइड स्टोरी। विभिन्न अखबारों ने बहुत कुछ देश विदेश और बिहार के लिए अपनी अखबारों में जगह दी है। सुबह सवेरे के इस खास कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए पहले शुरुआत करते हैं कि अखबारों में क्या छपा है और उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या छुपा है। सभी अखबारों ने बिहार से प्रकाशित होने वाले, चाहे वह दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, प्रभात खबर हो, हिंदुस्तान हो, आज हो, सभी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर, कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर खबर को प्रमुखता से अपने प्रथम पेज पर जगह दी है। विशेषज्ञों की राय लिखा गया है। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण की अगर बात कर लें तो इसको पहली खबर बनाते हुए लिखा है, हेडिंग शीर्षक दिया गया है कि देश को मिली पहली वैक्सीन, जल्द शुरू होगा टीकाकरण। आज पूरे देश में पूर्वाभ्यास, अगले हफ्ते से लगाई जा सकती है वैक्सीन। तो दैनिक भास्कर लिखता है, कोरोना वैक्सीन का रास्ता साफ, केंद्र की विशेषज्ञ समिति ने की कोविशील्ड की इस्तेमाल की मंजूरी की सिफारिश। बिहार के 3 जिलों समेत देश भर में टीकाकरण की अंतिम रिहर्सल आज। ड्रग कंट्रोलर जल्द करेंगे फैसला, मंजूरी मिलते टीकाकरण शुरू। वैक्सीन की सप्लाई, लॉजिकल व स्टोरेज की तैयारी परखी जाएगी। पटना के 3 और जमुई के 1-1 केंद्र मॉक ड्रिल के लिए चुने गए। तो सभी अखबारों ने कोरोना वैक्सीन की पहल को लेकर इस खबर को अपने अखबारों में जगह दिया है। पटना, बेतिया और जमुई में भी आज वैक्सीनेशन ट्राई रन, यानी कि सभी अखबारों का यही है। थोड़ा सा उस अखबारों की अगर बात चर्चा करें तो कोरोना महामारी से जूझ रहे क्षमा करेंगे, तो देश के साल पहले दिन बड़ी सौगात मिली है। पहले दिन देश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। आज 2 जनवरी 2021 है और यह नए साल के लिए एक बेहतर सौगात के रूप में कहा जा सकता है कि देश को 9 वर्ष में वैक्सीन का सौगात मिला है और इसको लेकर भारत सरकार, बिहार सरकार प्रयासरत है कि आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। अगर दूसरी खबर पर चर्चा कर लें तो ब्रिटेन से बिहार लौटने वाले 202 की हुई पहचान। 127 यात्रियों को हुई जांच, अब तक मिली रिपोर्ट में सभी नेगेटिव। केंद्र के 20 नए यात्रियों की सूची सौंपी, सभी ब्रिटेन से आए हुए थे। 20 यात्री इन जिलों के पटना 10, भोजपुर 2, औरंगाबाद 1, सारण 1, गया 2, कटिहार 1, गोपालगंज 1, पूर्वी चंपारण 1, पूर्णिया 1। यानी बिहार में भी इस समय जो कोरोना का नया स्वरूप में वो बीमारी एक सामने आ रही है, उसको लेकर फिर से देश और राज्य सजग है, सतर्क है और जो भी बाहर से विदेश से यात्री आ रहे हैं उनको जांच किया जा रहा है। तो 202 की पहचान इस तरह से की गई है। धूप निकलने के दिन ठंड से रहेगी राहत। 9 वर्ष के दिन यानी बीते दिन हर बार कुहासा छाया हुआ रहता था। कल हल्की गुलाबी ठंड के बीच धूप भी रहा। पिकनिक मनाने वालों को लेकर के लिए कह सकते हैं काफ़ी बेहतर मौसम रहा, लोग फुल एंजॉय किया। चर्चा कर लेते कि कल पूरा दिन 9 वर्ष में यहाँ के लोग मशगूल रहे। नदी, तालाब, पोखर, पार्क, पहाड़
आदि जगहों पर जाकर युवा नव वर्ष के आगमन की खुशी में पिकनिक मनाया, एंजॉय किया, फुल एंजॉय। इसमें बच्चे भी पीछे नहीं रहे। तो इस तरह से नव वर्ष काफ़ी सुखद रहा। कोई छोटी घटनाओं को अगर छोड़ दें तो कोई बड़ी घटना नहीं हुआ। यह एक सुखद अनुभव, सुखद खबर है। अखबारों ने इसको भी एक जगह दी है। लोगों ने भगवान भास्कर से प्रार्थना की, हे ईश्वर 2020 की तरह 2021 न हो, क्योंकि 2020 लेकर आया और उसके काट के रूप में 2021 होना चाहिए। फुली एंजॉय। इतना ही नहीं, 2020 लोगों को घरों के अंदर कर दिया, अंदर बैठा दिया। पढ़ने वाले छात्र छात्राओं, युवा पीढ़ियों को घरों के अंदर कैद कर दिया। इसी बीच विभिन्न अखबारों में भी यह भी है, बिहार से प्रकाशित होने अखबारों में जीविका दीदी को लेकर भी एक अच्छी सुखद खबर है। सभी अखबारों ने इसको खास जगह देने का प्रयास किया है, कह सकते हैं। और यह अखबार दैनिक भास्कर का जो शीर्षक है जीविका दीदी के लिए, हमें खासा बेहद पसंद आया, क्योंकि उसमें स्पष्ट है कि क्या जीविका दीदी के लिए नीतीश सरकार कर रही है। ऐसे दैनिक जागरण का भी हेडिंग जो है प्रभावशाली है, लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं दैनिक भास्कर के इस हेडिंग पर। राज्य की 1.20 1 करोड़ 20 लाख जीविका दीदियों के होगा बीमा होना है। राज्य की 1.20 करोड़ जीविका दीदियों का होगा बीमा। नीतीश जीविका प्रोजेक्ट की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने दिए खास निर्देश। अस्पताल कैंटीनों में भोजन व्यवस्था को मिले जिम्मा। बने 10 लाख समूह, इसे बढ़ाएं। महिलाओं को छोटे उद्यम के कार्यों में और प्रशिक्षित किया जाएगा। ये था दैनिक भास्कर का। इस पर विश्लेषण करते हैं। जीविका दीदियों को, दैनिक जागरण में लिखा, जीविका दीदियों को लघु व मध्यम उद्योगों से जोड़ा जाएगा। नीतीश मुख्यमंत्री ने की ग्रामीण विकास योजनाओं की क्रियान्वयन समीक्षा। यानी कि इससे दो बातें खुलकर सामने आ रही है कि जीविका दीदी, जिसकी संख्या आज करोड़ों में है, 10 लाख समूह बनाए गए हैं बिहार में अलग अलग नामों से, उनके लिए सरकार बेहद सोच रही है। ऐसे भी कोरोना काल में जीविका दीदी की भूमिका काफ़ी अहम रहा। तो जीविका दीदियों को बीमा कराने की बात सरकार के द्वारा किया गया। जीविका प्रोजेक्ट की समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा 9 वर्ष के प्रथम दिन किया गया। 10 लाख समूह बनाए गए हैं। उन समूहों को प्रोत्साहन, बढ़ावा देने की बात नीतीश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश की 1 करोड़ 20 लाख जीविका दीदियों के बीमा के लिए योजना बने। इन्हें जिला अस्पतालों के कैंटीन में भोजन का मैनेजमेंट का जिम्मा दिया जाए। मुख्यमंत्री शुक्रवार को जीविका प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के गठन से महिलाओं में जागृति आई है। बिल्कुल आई है। जीविका दीदियों को लघु व मध्यम उद्योगों से जोड़ा जाए, यानी कि कह सकते हैं छोटा और मध्यम उद्योग जो है उससे जीविका दीदी की जोड़ा जाए। देखिए, जागरूकता तो आई है जीविका दीदियों में, उन महिलाओं में जो जीविका से जुड़ी है, लेकिन इस पर भी ग्रामीण क्षेत्र में जीविका दीदी की क्या और स्थिति है, इसको लेकर बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार इस पर जांच करवानी चाहिए। मैंने केवल इशारा किया है, क्योंकि जो कुछ जुड़ भी रहे हैं तो कुछ ना जाने किस भाव से अलग भी हो रहे हैं। इसमें कुछ जालसाजी का भी बू कभी कभी आता है। हालांकि फायदा बहुत ज़्यादा है। जहां लोगों को मदद कर पाती है जीविका दीदी, उन्हें भी अपने परिवारिक घर की व्यवस्था में भी सुधार होता है।
जागरूकता आती है, कुछ बोलने, कहने, घूमने, तमाम चीज़ों पर उनको एक अवसर मिलता है। तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है, इस पर और बढ़ावा मिलनी चाहिए, लेकिन मनोबल, स्वाभिमान बढ़ाने के लिए जो समीक्षा की गई है उस पर और बढ़ावा मिलनी चाहिए। 6 साल से मखाना का चार्ज देने को चक्कर लगा रहे थे रिटायर्ड दरोगा, बिना चार्ज दिए ही मौत। ट्रैक्टर में घुसी कार, स्कूल निदेशक समेत 5 की मौत। नए साल की सर्दी ने दिल्ली में 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। कड़ाके की ठंड, 1.1 डिग्री तक गिरा तापमान। कोविड-19 से शिक्षा में तकनीकी को अपनाने का सबक दिया। अब गांव में बैठकर हार्डवेयर की पढ़ाई संभव, यह मौका ही गेम चेंजर। पंचायत चुनाव, हर चरण की वोटिंग के बाद नतीजे घोषित। निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर सरकार सहमत। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, चुनाव आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातों को सामने लाया जा रहा है। 2021 में AI, स्पेस और साइबर टेक्नोलॉजी की मदद से सेना और सशक्त बनेगी। बहुत खूब, सेना को भी सशक्त और बनाने के जो संकल्प है वह काफ़ी बेहतर खबर है, अच्छी बातें हैं। नीतीश बोले प्रखंड कार्यालयों में भी ऑनलाइन आवेदन का इंतजाम हो, यानी कि प्रखंड कार्यालय में भी बेहतर चीज़ है। बहुत दौड़ लगाते, कभी भी किसी भी प्रखंड कार्यालय में चले जाइए तो लोगों का हुजूम जमा रहता है आवेदन देने लेने बहुत चीज़ के लिए। तो अगर ऑनलाइन अगर यह हो जाता है तो लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगा, अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप आदि से साइबर कैफ में जाकर अपना कोई भी आवेदन दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने लोकसेवा अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सूचना भवन में नए लोकसेवा केंद्र का शुभारंभ, जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र के लिए जमा होगा। चलिए इन तमाम चीज़ों के बीच इनसाइड स्टोरी बता दें क्या छुपा है। देखिए, इन दिनों राजनीतिक पूर्णतः गरम है, गर्माहट है। अब राजद की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी सामने आ गई है। उन्होंने भी नीतीश पर तंज कसा है। बीजेपी के दबाव में मुख्यमंत्री बने हैं, उनका कुछ नहीं चलता है, राजद में उनका स्वागत है। इन तमाम चीज़ों पर बड़े नेता सोचेंगे और तब उनको पीएम बनाने का और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात चलेगी। तो इस तरह से बहुत सारे बातें, लेकिन नीतीश कुमार चुप हैं, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप तमाम लोगों को हमेशा आप बताते हम रहे हैं। तो इन सबके पीछे कुछ न कुछ कारण है। तो क्या 9 वर्ष में, नए साल में 2021 में सरकार बदलती है या 5 साल पूरा करती है? इन सवालों को छोड़ते हुए आपके बीच अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।